we're going to discuss a topic and that is related to GDP. So काफी बच्चों को इस टॉपिक में डिफिकल्टी होती है समझने में द डिफरेंस बिटवीन द रियल जीडीपी एंड द नॉमिनल जीडीपी. फर्स्ट हम देखेंगे कि जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है. जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. जीडीपी क्या है? फाइनल वैल्यू है उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही हो रहे हैं, एक किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी. लेट्स सपोज वी हैव इंडिया. ये इंडिया हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है. तो हमारी कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज जो कि फाइनली कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम किए जाएंगे उनको हम जीडीपी की वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं. अब समझते हैं कि डिफरेंस क्या होता है नॉमिनल और रियल जीडीपी में. नॉमिनल जीडीपी का सिंपल सा ही मतलब है कि ये जो है वो करंट प्राइसेस को अपने के बेसिस पे जीडीपी को कैलकुलेट करता है. ये करंट प्राइसेस के बेसिस पे जीडीपी को कैलकुलेट करता है. सो नॉमिनल जीडीपी इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, बट दैट प्राइस इज करंट प्राइस. मींस ये प्राइस नॉट एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन. ये इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड नहीं है, यानी कि इसमें से प्राइस में से हमने इन्फ्लेशन को माइनस नहीं किया है. जो कि करंट में प्राइस चल रहा है इन्फ्लेशन का उसमें एडजस्ट नहीं किया इन्फ्लेशन इनटू में क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. लेट्स सपोज जीडीपी की वैल्यू 2010 के अंदर थी 1 लाख रुपीस. ये वैल्यू कैसे आई? लेट्स सपोज एक पेन है, उसकी कॉस्ट है 100 रुपीस और 2010 के अंदर क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करी पेन की क्वांटिटी 1000 यूनिट्स. तो हम देखेंगे कि 1000 इंटू 100 करेंगे तो 1 लाख आएगा. तो 2010 के अंदर जो प्राइस ऑफ गुड्स हैं, लेट्स सपोज पेन 100 रुपीस के 1000 यूनिट्स पेन प्रोड्यूस करें. एंड इन 2020 द जीडीपी वैल्यू इज शोइंग हियर इज 1,40,000. बट यहाँ पे कैच है. क्या कैच है? कि प्राइस यहाँ पे 200 रुपये है, 200 रुपीज प्राइस है. हमारे 2010 में 100 रुपीज प्राइस था और देयर इज अ शार्प प्राइस ऑफ 100 रुपीज प्राइस इन 2020. सो इन्फ्लेशन कितना है? 100 रुपीज का. बट यहाँ पे क्वांटिटी जो है 700 है यूनिट्स, जो कि रिड्यूस हुआ है 1000 यूनिट. तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 700 इंटू 200 तो वी गॉट 1,40,000. तो हमें ये क्लियरली शो हो रहा है कि जीडीपी जो है इंक्रीज हुआ है. यहाँ पे 1,40,000 है और यहाँ पे 1 लाख. बट यहाँ पे एक और हमें फ्लॉ दिखता है. क्या? जैसे कि इन द अबव मेंशन्ड एग्जांपल द जीडीपी ऑफ 2020 इज मोर देन 2010. 2010 से 2020 की जीडीपी कम है, छोटी है. बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ग्रोथ. ग्रोथ क्यों नहीं है 2020 में जबकि जीडीपी इसकी बढ़ी है? बिकॉज जो 2010 में जो टोटल प्रोड्यूस हुआ है यूनिट्स वो 1000 यूनिट्स है, बट 2020 में ओनली 700 यूनिट, यानी कि जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए पेन के वो कम प्रोड्यूस हुए. बट जो प्राइस है, जो जीडीपी की वैल्यू है वो ज़्यादा है. ये सिंपली इस वजह से है क्योंकि इन्फ्लेशन ने प्राइस को जंप कर दिया है, प्राइस की वैल्यू को बढ़ा दिया है. So actually there is a decrease in the production as because of inflation the price number is more, which is reflected in the GDP value of the year 2020. तो हमें क्लियरली शो हो रहा है कि ये रियल पिक्चर नहीं दिखा रहा है कितना जीडीपी इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड नॉट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस. सो इस सेंस में हम यूज करेंगे रियल जीडीपी एट टाइम्स ऑफ रिकॉर्डिंग ग्रोथ. रियल जीडीपी जो होता है वो फिक्स्ड मार्केट प्राइस की बेसिस पे कैलकुलेट होता है. रियल जीडीपी लेट्स सपोज प्राइस इनटू क्वांटिटी, इसका भी फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ का जो प्राइस है वो फिक्स्ड है प्राइस दैट इज एडजस्टेड विद द इन्फ्लेशन. ये प्राइस इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड है. एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसका हमें पता है. लेट्स सपोज एग्जांपल हम सेम लेते हैं जो हमने अब लिया. जीडीपी 2010 के अंदर 1 लाख रुपए थी बिकॉज ऑफ 100 रुपीज ऑफ पर यूनिट पेन एंड क्वांटिटी ऑफ 1000 यूनिट्स. बट 2020 में ये नॉमिनल जीडीपी का प्राइस 1,40,000 हो गया बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ₹100 एंड इट बिकम्स 200. क्वांटिटी 700 ही हुई. सो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो हमारा 10 साल में था वो 100 जो कि हमने अब एग्जांपल में देख लिया. अब हम रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम पहले नॉमिनल जीडीपी ही निकालेंगे जो कि हमारा है 1,40,000. 1,40,000 जो है हमारा रियल जीडीपी, उसमें से हम इन्फ्लेशन को माइनस कर देंगे. इसको ही हम कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन. सो 1,40,000 में से हमने 100 यूनिट्स, 100 रुपीज़ का एक पेन था, इनटू में 700 यूनिट्स करा तो हमारे पास वैल्यू आई 70,000 की. तो हमने 1,40,000 में 70,000 माइनस करा तो हमारे पास आया 70,000 एंड दैट इज द रियल जीडीपी. एक्चुअली में 2020 की जो रियल जीडीपी है वो है 70,000 रुपीज एंड नॉट 1,40,000.
because we have reduced in the production of units of pen. So real GDP gives more accurate picture of how much in production is taken place actually by adjusting the inflation. But also there is a challenge in the real GDP. Real GDP ये more beneficial है in real GDP is more beneficial in calculating the real production, but there is a challenge किस चीज के अंदर है? While we compare the GDPs of different countries, real GDP will not be successful. Why? Because the rate of inflation is different in every country. हर country के अंदर rate of inflation जो है जो different है. तो it becomes a challenge for calculating the real GDP and comparing it. So in that case, we use nominal GDP while comparing the GDP of various countries. So ये basic concept है, and real GDP is more beneficial, but there is a challenge and we have discussed that. So मेरी तरफ से ये वाला टॉपिक डन हुआ, एंड नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम मोर इकोनॉमी के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.